ये बच्चों आज हम लोग करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का डिवीजन मेथड। तो बिफोर यू मूव ऑन टू डिवीजन मेथड एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने बाकी दो मेथड सीखे थे स्क्वायर रूट निकालने के, दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। और डिवीजन मेथड में और इनमें क्या फर्क होता है, कहाँ पे कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं और कहाँ पे कौन सा मेथड हमें क्यों लगाना है। और जो आज का लेक्चर है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मेरे 9th के बच्चे भी ये देख रहे होंगे, मुझे पता है 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी, क्योंकि ये क्लास 12 तक यूज होने वाली चीज है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा आज का लेक्चर। पहले तो ये समझते हैं हम लोग डिवीजन मेथड में और बाकी मेथड में फर्क क्या है और हमें क्यों बाकी मेथड्स की बजाय डिवीजन मेथड को एक पर्टिकुलर केसेस में प्रेफर करना है। तो पहले तो हम समझते हैं, देखो जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें थ्योरी करवाई है उसमें भी एक्सप्लेन करा था कि अगर कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और मुझे ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसमें मैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लगा सकता हूँ। कैसे? पहले 1 से माइनस, 3 से माइनस, 5 से माइनस, अगर लास्ट में सब्ट्रैक्शन पे 0 आ जाता है तो हाँ जी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं आ रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये फाइंड करने का काम तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर लेता है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी एक काम कर देता है, जब मैं कॉमन निकालता हूँ अंडर रूट के अंदर, अगर कोई भी अनपेयर बच जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर कोई भी अनपेयर नहीं बच रहा है, सब कुछ पेयर करके एक बाहर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये भी वो काम कर देता है। डिवीजन मेथड भी ये काम कर सकता है। अभी हम सीखे कैसे करते हैं, कर सकते हैं। फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ये कहते हैं जितने स्टेप लगे उतने के स्क्वायर के बराबर है। जैसे 25 को करें 25 माइनस 1, 24 माइनस 3, ऐसे करते करते 5 स्टेप लग रहे हैं तो 25 5 का स्क्वायर है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, जो एक एक पेयर बाहर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, स्क्वायर रूट है। डिवीजन मेथड भी ये काम कर लेते हैं। अब जो तीसरी चीज है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फेल है। ना वो ये कुछ भी बता सकता है, बस वो ये बता देगा कि ये जो है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बता देगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो खाली और खाली सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन बता सकता है। जो हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी करे हैं, इफ दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बाय व्हाट नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो खाली प्राइम फैक्टराइजेशन बता सकते हैं, डिवीजन मेथड भी नहीं बता सकते। अगर क्वेश्चन ये आ जाए इफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो खाली और खाली डिवीजन मेथड बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, ये बता देगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर है तो किसका है। और इसको कभी भी प्रेफर नहीं करना जब तक क्वेश्चन ने बोला हो कि हाँ जी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमने, अगर आपको ध्यान रहेगा, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे उसके अंदर 98 का स्क्वायर भी निकाला था, 9604। तो 98 का स्क्वायर अगर 9604 चेक करने के बाद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से तो 98 स्टेप्स हो जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, फिर बहुत टाइम भी लगेगा और गलती होने के भी चांसेस है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सिर्फ तब करना है जब क्वेश्चन में बोला हो। प्राइम फैक्टराइजेशन 99% ऑफ द केसेस से निकल जाता है। और जब भी बोलेगा बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड तो आंख बंद करके हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर बोलते बाय व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड तो आंख बंद करके डिवीजन मेथड। इसके अलावा डिवीजन मेथड की, ये तो है डिफरेंसेस तीनों मेथड में, कौन सा कहां पे प्रेफर करोगे। जो मेन चीज है कि आप देखो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट 5 है, रूट 4 2 होता है, रूट 9 3 होता है, तो रूट 5 है। अब रूट 5 की क्या वैल्यू होगी, रूट 7 की क्या वैल्यू होगी। रूट 5 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अलग चीज है। रूट 5 में क्या ऐड करो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अलग चीज है। लेकिन रूट 5 की खुद की क्या वैल्यू है वो अगर हमको निकालनी है, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की अगर रूट की वैल्यू निकालनी है, रूट 10 रूट 15, वो निकालने के लिए डिवीजन मेथड यूज होता है। मतलब डिवीजन मेथड परफेक्ट स्क्वायर का भी आंसर देगा, डिवीजन मेथड नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी आंसर देगा। तो जो डिवीजन मेथड है वो हर नंबर का स्क्वायर रूट दे देता है। तो आज हम लोग करने लगे डिवीजन मेथड, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान दो, ये नोट कर लो पॉज करके। तो हम लोग करने लगे हैं डिवीजन मेथड। दो तीन चीजों की डिवीजन मेथड सिखाऊंगा आपको। डिवीजन मेथड पहला, परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालोगे। दूसरा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालोगे, रूट 2 रूट 3 रूट 5 इनका। तीसरा, डेसिमल्स का कैसे निकालोगे, 10.57 उसका भी निकाल सकते हो।
डिवीजन मेथड से, कितना पावरफुल मेथड। चौथा, फ्रैक्शंस का कैसे निकालना, इन सब का निकाला जा सकता है। तो पहले हम लोग करने लगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कोई भी उठा लो, मैंने उठाया 9604, एक परफेक्ट स्क्वायर ये उठा रहा हूं, एक उठा रहा हूं 625, इन दोनों को करवा, ये 25 का होता है मैं बता रहा हूं, और ये 98 का होता है। अच्छा एक ट्रिक भी सिखा दो आपको, देखो ध्यान दो, 99 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको ये सीखना है तो 99 क्या 100 से एक कम है, तो 99 में से एक कम 98, 100 से एक कम था तो एक माइनस हो गया, और जो एक कम है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 9801 ये होता है। 98 का स्क्वायर 100 से दो कम है तो 98 में से दो कम कर दो 96, और 2 का स्क्वायर 04, 97 का स्क्वायर 100 से तीन कम, 97 में से तीन कम कर दो 94, और 03 का स्क्वायर 09। तो ये इनकी ट्रिक है, देख लो सारे जने। अगर ऐसी आपको ट्रिक सीखनी है 49 का स्क्वायर, ये सिर्फ 90s के लिए, 95 के आगे के लिए सब में आप लगा सकते हो, ये 46 से 49 तक लगा सकते हो। तो 49 का स्क्वायर 50 से एक कम है तो 25 में से एक माइनस करा दो 24, और 1 का स्क्वायर 1, उसमें 100 में से माइनस करवा देते हैं, इसके अंदर 25 में से माइनस कराते हैं। 48 का स्क्वायर 48 50 में से दो कम है तो 25 में से दो कम कर दो, 25 माइनस 2 23, और दो कम है तो 04, 2 का स्क्वायर 4, 47, 50 में से तीन कम तो 25 में से तीन कम 22, 09। चेक करो सारे जने इसको। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं हमारी, मतलब ये नहीं भी आती तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे लॉस हो रहा है कुछ है, बट हाँ कैलकुलेशन फास्ट होती है, आपको थोड़ा और जल्दी से स्क्वायर याद हो जाता है, तो इसलिए मेरे को याद था 9604 का 98 का स्क्वायर, इसलिए मैंने बताई। तो देखो ध्यान देते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है, मैंने जान के एक ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स का लिया, 3 का, एक इवन का लिया ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो आप क्या करोगे, देखो 9604 का करना है, ऐसे करके टेबल बनती है 9604, डिवीजन मेथड हम लोग करने लगे परफेक्ट स्क्वायर। हमेशा याद रखना, जैसे रूल सिखा रहा था आपने हमेशा वैसे करना है। देखो अगर इसमें डेसिमल लगेगा तो डेसिमल यहाँ लगेगा, डेसिमल के इधर दो दो की पेयरिंग बनानी है, तो इन दो का एक पेयर, इन दो का एक पेयर हमेशा। अगर 625 का करना चाहूं तो कभी भी ऐसे मत करना सर दो दो का पेयर आपने सिखाया था तो लास्ट में सिंगल बच गया, कभी नहीं, प्लीज ध्यान से सुनिए। डेसिमल हमारा यहाँ पे आ रहा है तो दो दो का पेयर और इधर 06 हो जाएगा, ऐसे हमेशा लास्ट वाले से दो दो का पेयर बनाना होता है डेसिमल के इधर से। तो देखो क्या है, अब ये आपको एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचना है जो 96 से जस्ट होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर जो 96 से जस्ट होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करते करते 9 का स्क्वायर 80 बन जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 अब बड़ा हो जाएगा। तो 9 into 9 81, ध्यान देना सारे, हमेशा पेयर से कटिंग होगी और पूरा पेयर नीचे आएगा। जो हम नॉर्मल डिवीजन करते थे, नॉर्मल डिवीजन में सिंगल डिजिट नीचे आता है, यहाँ पे सिंगल नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा पेयर नीचे आता है। तो जब पेयर नीचे आया और फिर 9 plus 9 becomes 18। प्लीज थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है तो टाइम लगेगा, बट ध्यान से सुनो। पहले दो दो की पेयरिंग, पहले वाले से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 9 9 is 81, 81 माइनस करा 15, पूरा पेयर नीचे आता है, फिर 9 plus 9 becomes 18। अब आपको करना है 18 एज इट इज रहेगा, 181 1 जा, जो इसके नियरेस्ट है 182 2 जा, 18 एज इट इज रहेगा, 9 plus 9 18 एज इट इज, एक नंबर लगेगा यहाँ और वही नंबर यहाँ भी लगेगा, सेम नंबर, इसलिए 181 1 जा, 182 2 जा, नहीं हो रहा, 185 5 जा, 25 42 925, नहीं हो रहा, अभी तो बहुत गैप है, 188 8 जा, 8 8 जा 64, हिट एंड ट्रायल करते जाने, 64 70 1504, 1504 एग्जैक्ट जा रहा है, तो ये हो गया 188 8 जा 1504, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और किसका स्क्वायर है ये हमारा, इस नंबर का 98 का।
तो अंडर रूट 9604 इज इक्वल टू 90। तो जो मैंने आपको भी टेबल बनवाया था कि क्या डिवीजन मेथड ये बता सकता है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हाँ जी बता सकता है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो है परफेक्ट स्क्वायर, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर अगर है तो किसका है वो भी बता दिया इसने, 98 का है। नॉन परफेक्ट भी निकाल देगा, परफेक्ट भी निकाल देगा, सब कुछ निकाल देगा। तो देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन करते हैं। 5-6 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उसके बाद आपको कमांड आएगी इसका। 625 था, डेसिमल के बाद दो दो की पेयरिंग। अब 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर सोचो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 2 का स्क्वायर 4 ही छोटा है उससे, क्योंकि उससे बड़ा तो फिर बड़ा हो गया। 2 2 जा 4, 2 बचा, पूरा पेयर नीचे आया 25। अब 2 में 2 ऐड होएगा 4, और यहाँ पे भी एक डैश, यहाँ पे भी एक डैश। 41 1 जा चेक करेंगे, 42 2 जा चेक करेंगे, कौन सा नियरेस्ट आता है इसके। 45 है, क्योंकि लास्ट में 5 चाहिए तो 5 से ही जाना चाहिए। 225 जा रहा है, तो ये हो गया 225। रिमाइंडर 0 है, तो हाँ जी ये परफेक्ट स्क्वायर है, और एक इसका परफेक्ट स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। तो ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो तो हम इससे निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं आपको एक और बहुत बड़ा नंबर देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से आए, ये नोट कर लो सारे जने, कर लिया, ठीक है। एक बार ना पैटर्न भी रिवाइज हो जाएंगे उससे आपके। देखो अगर आपको याद हो, दो पैटर्न याद रखो। 101 का स्क्वायर क्या था, 10201 ये था, और 111 का स्क्वायर क्या था, 12321। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो मैंने पहले लिखा डिवीजन मेथड में 10201, डेसिमल के इधर से दो दो की पेयर ये हो रहा है। अब करते हैं 1 1 जा 1, वही जा रहा है डायरेक्टली इससे, रिमाइंडर बचा 0, नीचे आ गया 02, 1 + 1 2। अब मैं कुछ भी कर लूं, 21 1 जा 21, वो 2 से तो बड़ा ही होएगा। 21 1 जा 21 बड़ा है, तो 22 2 जा 23 3 जा, सिर्फ एक पेयर उतरता, पूरा नीचे नहीं आ जाएगा, एक स्टेप पे एक पेयर आएगा नीचे। तो कुछ भी कर लूं, 2 के आगे कुछ भी नंबर में अगर लगाऊंगा तो वो इस 2 से तो बड़ा ही आ रहा है। 21 1 जा 21 बड़ा है, 22 2 जा 44 बड़ा है, 23 3 जा 69 बड़ा है। तो जब ऐसे बड़ा ही नंबर हमेशा आना होता है तो हम कर देते 20 0 जा 0, 2 नीचे आ जाते 0 1 आ गया। अब 20 + 0, खाली ये लास्ट डिजिट में ऐड होता है, जैसे लास्ट डिजिट में ऐड हुआ था, तो 20 + 0 becomes 20। अब 20 डैश डैश था, तो 20 1 1 जा 201, आगे रिमाइंडर 0, तो यानी कि 10201 इज 101 का होल, या √10201 इज 101। ये हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। 1 1 जा 1, 0 बचा, सिंगल नीचे आया 02, 1 + 1 2, 21 1 जा 21 भी इससे बड़ा था, तो 0 जा 0, 0 में 0 ऐड होगा 20 हो गया, 0 आया 0 1 नीचे, 20 20 1 1 जा 20, खत्म क्वेश्चन। देखो समझो सारे जने। नेक्स्ट 111 का स्क्वायर। 111 का स्क्वायर कैसे, मतलब वही 1 2 3 2 1 को करना है। जब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे तो मेथड में और कमांड आती जाएगी। आप बस इतना ध्यान रखो, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसके यूनिट डिजिट में ऐड हो जाता है, वो ऐड होके नीचे आता है और दो दो का पेड़ नीचे आता है। करते हैं 1 1 जा 1, 0 23 नीचे आया, 1 + 1 2। अब 21 1 जा 21, क्योंकि 22 2 जा 44 इससे बड़ा हो जाता, 2 दो पेयर नीचे आया 21, और 21 यूनिट डिजिट आया 22, 221 1 जा 221, आगे रिमाइंडर 0, तो ये हो गया 1 2 3 2 1 इज इक्वल टू 111। क्लियर है, कर लो सारे नोट। नेक्स्ट एक और कर रहे हैं ताकि और कमांड आती जाए। 4096, 4096, दो दो का पेयर, डेसिमल यहाँ है। अब किसी 6 का स्क्वायर 36 से छोटा होता है, पूरा पेयर नीचे 96, 6 + 6 12, तो 120 कितने कितने से जाएगा, 124 को उधर ट्राई करता हूं, जा रहा है,
तो 124 4 जा 496, तो यानी कि ये जो है ये 64। खत्म क्वेश्चन। तो कभी भी है, प्लीज देखो ध्यान दो, पहले डिजिट में किसका स्क्वायर उससे छोटा है वो लगा दिया, यूनिट में यूनिट ऐड हुआ 12 आ गया। अब 121 1 जा 122 2 जा 123 3 जा वो कर दिया। फिर अगर और फर्दर स्टेप हो रहा होता है यहाँ पे और फर्दर तो +4 करके 128 1 जा 128 2 जा 128 3 जा ये करते थे। तो बहुत इजी मेथड है, बहुत क्वेश्चंस करोगे ना तो इसमें इतनी अच्छी कमांड आ जाएगी कि कभी गलती करोगे। ठीक है, कर लो सारे नोट।